ये समर्थन देने आए हैं। हम समर्थन देने नहीं आए आपको, हम तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए आए हैं ताकि अगली बार जब छठ पर्व हो तब आपको यहां धरना नहीं लगाना पड़े। आप अपना त्योहार मनाओ अपने घर में बैठकर। ये जो रोज रोज की बीमारी है, हम इस बीमारी का इलाज करने के लिए आए हैं। आप नजर आइए, आज से साल पहले, साल का समय हुआ भी नहीं होगा, यहां इसी हिंदुस्तान के अंदर कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे थे, हेलीकॉप्टर से। और हमारे बिहार के भाइयों को नहर में उतरने के लिए पौड़ी नहीं दी जाती साहब। ये मानसिकता से पता चलता है कि यहाँ की प्रशासन की मानसिकता ठीक नहीं। ये तुम्हें यहाँ के वासी नहीं समझते, ये फर्क रखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। खुंजा नहर पर बकाया 900 फीट घाट निर्माण को लेकर मुख्य अभियंता सिंचाई उत्तर हनुमानगढ़ कार्यालय पर आज छठ महोत्सव समिति के बैनर तले दिया गया धरना और प्रदर्शन और नारेबाजी कर मुख्य अभियंता उत्तर सिंचाई विभाग हनुमानगढ़ को ज्ञापन भी सौंपा गया है। ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि छठ महोत्सव से पूर्व 900 फीट घाट का निर्माण जो बकाया पड़ा है उसको पूरा किया जाए, ताकि पूर्वांचल जाति के लोगों के लिए धार्मिक भावनाओं के लिए और नहर के अंदर सूर्य को अर्घ देने का कार्य जो इस समाज के द्वारा छठ पूजा की जाती है, उसके लिए घाट का निर्माण होना जरूरी है। इसीलिए इसी मांग को लेकर आज प्रदर्शन भी किया गया, धरना भी दिया गया और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा भी इन समाज की मांग को लेकर समर्थन भी दिया गया और खुलकर वे सिंचाई विभाग पर धरने पर आकर उन्होंने विचार भी प्रकट किए और इनके मांग का समर्थन करते हुए सिंचाई अधिकारियों से मुलाकात भी इनके द्वारा की गई है। आप समझा करो आप चीज का, अब नहर तो टूट नहीं सकती, वरना तो किया गया पैसा खर्च है। 4 दिन बाद मैं करांगा आक्रोश इनको पूरो और लगाऊंगा जाम, ठीक है नहीं? आगे कह दियो भी मैं कर देंगा। उस दिन आपने कैसे कहा कि हम कर देंगे? की भी जो आप कह रहे हो बजट की भी है कि नहर को तोड़ के हाँ ना, बजट में हिला के देंगे साहब। अरे तो नहर को तोड़ कर नहीं तो थे देखो नहीं हुए क्यों को नहीं, देखो ना आप, देखो पैसा चाहिए, पैसा हम लगे देंगे आपको। ज्ञापन प्राप्त करते हुए सिंचाई विभाग के अधिकारी ने कहा कि नहर तो नहीं टूट सकती और उन्होंने कहा कि बजट की भी कमी है, इसलिए इस तरह 900 फीट बनाया जाना घाट सिंचाई विभाग के बूते की बात नहीं है। हम 900 फीट तक घाट निर्माण को नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर जनता ने कहा कि फिर हम चक्का जाम करेंगे। क्या है आपके नियमों के तहत क्या होना चाहिए इसमें सर? नहीं, नियमों के तहत यह है, उसमें घाट के एनिमल घाट के प्रावधान ले रखे हैं, तो उस हिसाब से इनके जो है खुंजा घाट पे छठ पूजा के लिए अपने करीब 600 फीट बना दी है और करीब 50 फीट जो खाली जगह है वहाँ भी इस घाट का निर्माण करवा दें। नहीं, आपके विभाग के नियम क्या कहते हैं साहब? 600 फीट पहले बनाया, जो मांग कर रहे हैं इनकी अनुचित है, उचित है? नहीं, मांग तो इनकी भावनाओं देखो, घाट का प्रावधान है तो उस हिसाब से प्रावधानों के अंतर्गत ही हम घाट का निर्माण करें। तो क्या आगे इनकी मांग ले ली है, मांग उचित होने पर जो जगह प्रावधान स्कोप जितना स्कोप है उतना नहर का के लिए इनको भी बता दिया है और साहब से बात करते हैं। वहीं सिंचाई विभाग के अधिकारी का कहना है कि 50 फुट तक घाट का निर्माण और जो बकाया हम कर सकते हैं, परंतु 900 फीट घाट निर्माण की जो मांग है समाज की वे हम पूरी नहीं कर सकते हैं। 50 फुट तक का ही हम निर्माण कर सकते हैं। इनका ज्ञापन हमें प्राप्त हुआ है और उच्च अधिकारियों से इस संबंध में राय लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। धरना स्थल पर बीजेपी नेता अमित शाह भी पहुंचे थे। उनका इस मांग के संबंध में, समाज ने जो घाट निर्माण की मांग रखी है इसके संबंध में क्या कहना है वह भी आपको सुनाते हैं। आज क्या पूर्वांचल की मांग है, इसके संबंध में आप भी उतरे हो मैदान में, क्या है जो मामला? हम तो पूर्व में भी पूर्वांचल समाज के साथ थे। पिछली वर्ष भी इसी टाइम में छठ पर्व से पूर्व हम सब लोगों ने एक आंदोलन किया था जिसमें जिला अध्यक्ष जी और हम सब लोग शामिल हुए थे। उस टाइम सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने एक आश्वासन दिया था कि जब तक छठ घाट का निर्माण नहीं होता तब तक जितना लंबा ये 600 फीट का बाकी बचा हुआ 900 फीट जा रहे हैं वहाँ पे हम जगह जगह पर सीढ़ियाँ बढ़ा देंगे जिससे कि नहर में उतरने की समस्या का समाधान हो सके। वो भी इन लोगों ने नहीं किया और अब
या तो अधिकारी कुछ बताना नहीं चाहते या इनको जानकारी नहीं। हम लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर बजट की समस्या है और कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आती है कि हम एमपी लेट से पैसे ले सकते हैं नहीं ले सकते, तो इस छठ घाट में निर्माण के अंदर 10 लाख 12 लाख जितने भी आपको बजट की पैसे की आवश्यकता है वो हम लोग एमपी लेट से भी लाने के लिए तैयार हैं। निहाल चंद जी के कोटे से हम ला के देने के लिए तैयार हैं। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप जी के टाइम घाट का निर्माण शुरू हुआ, टोन भी बना, अब ये कह रहे हैं कि नियम क्या सिंचाई मंत्री बदलते ही नियम बदल गए, क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से पिछली वसुंधरा सरकार बदली है, कई चीज़ों के नियम बदल गए। छठ घाट के बारे में इनका नियम बदल गए। जो हनुमानगढ़ की एक बहुप्रतिशत योजना थी, लगभग 290 करोड़ की 281 करोड़ की योजना थी, उसका बोरिया बिस्तर गोल करके इन्होंने रवानगी दे दी। जो एक पीने के पानी के लिए योजना, स्वच्छ पीने के पानी के लिए योजना थी, लोगों के स्वास्थ्य के से खिलवाड़ कर रहे हैं। बजट नहीं है। हमारा जो ओवरब्रिज है सतीपुरा का, वो कछुए से भी धीमी चाल से चल रहा है। इस तरह से मुझे बिल्कुल इस कहने में कोई संदेह नहीं है कि जिस तरह से सरकार बदली है नियम भी बदल गए इनके। नया अधिकारी कह रहा है कि प्रावधान नहीं है, तो सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप जी तो उस टाइम प्रावधान थे, ये क्या मामला है फिर? ये बेहतर यही बता सकते हैं। लोगों की सुविधाओं के लिए प्रावधान बनाए जाते हैं और उसकी व्यवस्था या उसका जो हल है उसको निकालने का प्रयास किया जाता है। प्रावधान तो बहुत सी चीज़ों के नहीं होते, उसके बाद में भी वो चीज़ें होती हैं। तो अगर कहीं कोई समस्या है तो उसके समाधान के लिए प्रावधान निकाले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता अमित शाह ने कहा कि अगर बजट की कमी है, सिंचाई विभाग के पास बजट नहीं है, तो हम बीजेपी पार्टी निहाल चंद एमपी से 10 लाख रुपए इस घाट निर्माण के लिए दिलवाने को तैयार हैं। वहीं दूसरी ओर सिंचाई विभाग 50 फीट घाट निर्माण की बात कर रहे हैं। वहीं पूर्वांचल के लोग 900 फीट घाट निर्माण पूरा करने की बात कर रहे हैं, परंतु सिंचाई विभाग के द्वारा इनकी मांग पर आज कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया और मौके पर भी इन्हें आश्वासन तक नहीं दिया गया कि घाट का निर्माण होगा या नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर समाज के लोग सिंचाई विभाग के अधिकारी से यह बात सुनकर भी एक बार आक्रोशित हो गए और उन्होंने कहा कि हम आगे आने वाले समय में पूरी तैयारी के साथ आपके कार्यालय पर फिर आएंगे और आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और समाज के लोगों के द्वारा एक राय होकर चक्का जाम का कार्यक्रम करने का मानस भी हमारे द्वारा आने वाले समय में करने का हम निर्णय लेने वाले हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सिंचाई विभाग और पूर्वांचल समाज के लोगों के बीच में तकरार चल रही है, वह कब समाप्त होगी। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।